दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं धनाना धाम आश्रम में जो हरियाणा में है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं, हमारे साथ भाई जुड़ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर है जी। कहाँ से आए भैया जी आप? हम आए हैं सोनीपत के खांडा गाँव से। भैया जी संत रामपाल जी महाराज जी के समागम के बारे में आप बोलोगे, यहाँ कैसा लगा आपको आने के बाद? देखिए भैया, जो संत के आचरण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो खान पान है, एक बहुत ही नियम संयम से, बड़ी मीठी भाषा से और नियम अनुसार हम इसको देखकर बहुत ही अत्यंत प्रसन्न है और हम इसको धन्यवाद भी देते हैं कि एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा, किसी प्रकार का विवाद नहीं है, किसी प्रकार का आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल आराम से भोजन प्राप्त कर रहे हैं और अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। यहाँ से हमने देख के यहाँ आए। वैसे हमें स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी नारायण महाराज जी के हम सेवक हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे श्री भगवान जी नारायण महाराज ये संत रामपाल जी के चेले हैं, उन्होंने विनती किया कि हमारे साथ में चलो। हमने देखा, बहुत ही अच्छा महसूस किया और यहाँ का जो अनुभव हमने किया एक संत का बहुत अच्छा है। हम बड़े उत्साहित खुशी से कहते हैं कि जो यहाँ का प्रोग्राम है बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है। हम उस संत को नमस्कार भी करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा कारोबार बनाया है और इतने जनता का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, बाकी हम धन्यवाद के पात्र हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी की आपने जो प्रदर्शनी घूमी है, यहाँ पर जो प्रमाण दिखाए गए हैं, ये कहाँ तक सत्य है, एक इसके बारे में थोड़ा बताओगे? देखो, प्रदर्शनी होती है लोगों की आंखों में छवि को उतारना, अच्छे दृश्य दिखाना, बच्चों के अंदर जो हृदय के अंदर उनकी कल्पना जाए कि ऐसे महान संत थे, ऐसे महान विद्वान थे। एक जो बच्चे किताब पढ़ते हैं उनकी छाप जाती है। ये कल्पना बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा मार्गदर्शन है। जब उनको मालूम नहीं है क्या है तो वो क्या अनुभव करेंगे, इसलिए जो झांकी लगाई है वो बच्चों के अंदर उतारने के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है। मैं इसको सराहना करता हूँ। और जो सदग्रंथों के द्वारा प्रमाण दिखाए जा रहे हैं कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, ये प्रमाण दिखाए जा रहे हैं ग्रंथों के माध्यम से, उसके बारे में कुछ कहोगे? देखो, ग्रंथ क्या एक साधन है, चाहे वेद हो, गीता हो। जैसे हमने यहाँ धनाने गाँव से बाहर जाना है तो हम बस में जाएंगे, ये भी हमारे परमात्मा के पास जाने के लिए गीता है, वेद साधन है। हम इनको नियम अनुसार चलेंगे तो हम उसके लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। लेकिन इस आदमी को श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर आपको रामपाल के पास में श्रद्धा और विश्वास हो तो उसको लक्ष्य जरूर आपको मिलेगा। प्रश्न यह हो जाता है कि आदमी को अपना नियम संयम, बोलना चालना और लगन होनी चाहिए। बहुत से ऐसे आदमी कार्य करता जो खाली भोजन के करके चले जाते, बहुत से ऐसे हैं जो गहराई में उतरते और बहुत से ऐसे हैं जो गहराई में उतर करके वास्तविक सच्चाई को जानना चाहते। भगत कई तरह के होते हैं, कोई 10वीं क्लास का है, कोई 7वीं क्लास का है, कोई BLLB के है, आप अपने एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन यहाँ जो आता है सत्संग प्रोग्राम में एक अच्छा किरदार प्रबल भाग होते हैं जो ऐसी जगह पर आता है और उनको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। ये ऐसे नहीं होती, कई जन्मों के ऐसे विचार होते हैं जो संत की तरफ आकर्षित होते हैं, वो प्रबल भाग कहते हैं। तो जो आता है वह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आता है वो धन्य है, बड़भागी हैं जो आते हैं। मैं उनको सबको ही नमस्कार करता हूँ और मैं इनके जो यहाँ का वातावरण है नमन करता हूँ इनको। बाकी मैं संत रामपाल जी को इज्जत करता हूँ, बाकी मेरे गुरु नारायण महाराज जी है, उनके मार्गदर्शन से मैं चलता हूँ। लेकिन ये बहुत ही सज्जन आदमी है, भाषा से, रहन सहन से इन्होंने मेरे घासना किया हमारे गुरु जी के वहाँ चलो। अच्छी बात कहीं से भी मिलो, कोई लिखा नहीं किसके गुरु के पास में। अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें कहीं से भी ग्रहण कर लो, इसलिए मैं इनके मार्गदर्शन में आया हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। बोला भी गया है, सदग्रंथों में बताया गया कि गुरु करो चाहे 10 पाँचा, जब लोग गुरु मिले न साचा। कहीं भी जा सकते हैं किसी भी गुरु के पास जहाँ तक सच्चा गुरु ना मिल जाए। हम ये कह रहे हैं तत्वदर्शी संत, जिसको तत्व का ज्ञान हो, जो पूर्ण तत्व को जानता है उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। संत दुनिया, लेकिन जो तत्वदर्शी संत है उसकी शरण में जाने से वो उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि आज के समय में तत्वदर्शी संत कौन है? देखो, अब इसके बारे में मेरा जो, आप रामपाल को कह रहे हैं, मैं अपने स्वयं गुरु जी को कह रहा हूँ। नहीं तो अपने सदग्रंथ में उसकी पहचान तो बताई गई है। अपने किसकी? तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है ना। तत्वदर्शी संत की है, वो केवल इन गुणों में नहीं रहता, गुणों से बाहर ही रहता है।
गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष को ऊपर से जड़ नीचे की शाखा वाले इस वृक्ष को जो जड़ से लेकर पत्ते तक बता देगा। वो तात्पर्य सह वेद वित अपने वेदों के आधार से तो आ गया, वृक्ष एक ही बात होगी, सब मिलेगा। तो वो अभी तक किसी ने बताया नहीं है, अब तक कोई संत ने नहीं बताया कि वो तत्वदर्शी संत की परिभाषा किसी ने नहीं बताई कि अक्षय पुरुष कौन है, क्षर पुरुष कौन है, जो 3 पुरुष बताए हैं गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17 में। नारायण महाराज मैं बताता हूँ अपने भक्तों को, अपने संतों को बताता हूँ मैं, तुम्हारा अनुज तुम्हारे पास में ये नहीं है। मेरी बात सुन, एक बात सुन, पहले सुन लो। केवरा कितनी सदी चली, कितने संत आए, कितने चले गए, बड़े बड़े विद्वान भी हो गए और उसे भी हो गए। ये सृष्टि कभी खाली नहीं होती, संतों की ऐसी ही रहती है। क्यों? जो तत्वदर्शी संत है आते रहते हैं जाते रहते हैं, एक नहीं होता, बहुत होते हैं उसमें। एक इमारत से यह संसार नहीं चलता। नहीं, तत्वदर्शी तो एक ही होता है, अपने सदग्रंथों में बताया जा रहा है कि तत्वदर्शी संत तो एक ही होता है, कई नहीं होते हैं। नहीं, अगर घने तत्वदर्शी संत हो जाएं, तत्व को अनुसरण करता है वो तत्वदर्शी संत सभी होते हैं, जिसको तत्व का ज्ञान हो जाता है। गीता क्या बोल रही है? गीता क्या बोल रही है? अपने सदग्रंथों में माइक दे दे, नहीं बोलो फिर। देखो न्यू कहा करे, राम नाम की कथा में चर्चा चला हुआ और तुलसी ऐसे जीव को 3 लोग नहीं ठोर। जब हमारा समाज चला बीच में नहीं बोलना चाहिए। ऐसे आदमी अहंकारी होती, विद्वान नहीं होता। और वो कहते हैं अगर आप हैं भाई साहब मेरे को संशय है, कहते गीता न डाले, क्या वेदों न डाले, का अपने गुरु को। मैं सिर्फ गुरु के चरण कमलों को, गीता वेद सब उसको मानता हूँ बोलो, और उनका अनुसरण मानता हूँ। मैं गीता वेद को मान नहीं रहा बोलो, मैं उसके चरण कमलों को मानता हूँ, उसमें खेलता हूँ मैं। मानोगे यही बात नहीं? फिर तो बीच में ना टोकना चाहिए। अगर आपको पूछना पूछो, हाँ बोलो। जिसको बात करना हो वो स्वयं आके बात करें। फिर कर लिए बात ऐसे आपको क्या। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कि अपने सदग्रंथों में तो ये बताया है कि वो तत्वदर्शी संत एक होता है विश्व में, विश्व के अंदर एक होता है। हो सकता है आपकी दृष्टि में, लेकिन हमारी दृष्टि में ऐसा है जो अनेक है संसार के। यदि हर कोई तत्वदर्शी संत हो जाए तो फिर फिर संतों की पहचाने की जरूरत नहीं होगी। फिर तो चाहे जिसके पास मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष मार्ग तो एक ही तत्वदर्शी संत के पास होता है। कोई किसी के पास में जाता है, जैसे गीता जी में जो तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है अध्याय 4 के 34 में कहा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सहलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर कपट भाव छोड़ के, वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा। वो अभी वो तत्वदर्शी संत कौन है फिर? वो जो जिसके बारे में एक ही बताया गीता ज्ञानदाता ने। हमारे नारायण महाराज जी है जो पूर्ण पुरुष है, उन्होंने 4 वेद 6 7 18 पुराण खोल के दिखाए हैं। 4 वेद 6 7 18 पुराण खोल के दिखाए हैं। ये नहीं 14 वेदों को ज्ञाता है, सब वेदों के ज्ञाता है। उन्होंने आज तक कभी संसार में दिखाए हैं? जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोजेक्ट के माध्यम से सभी सदग्रंथों को खोल खोल के दिखा रखा है। ऐसा मेरी बात सुन, तुम्हारा जो संत है तुम्हारी दृष्टि में बड़ा, मेरा जो संत है मेरी दृष्टि में बड़ा। हाँ मैं यह धन्यवाद करते हैं आपको, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मेरा संत मेरे को पूर्ण परमात्मा। ये बड़े छोटे की आप समझे नहीं? बड़े छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो तत्वदर्शी संत की बात कर रहा हूँ। तत्वदर्शी संत वो हो जाता है जिसको तत्व का ज्ञान हो जाता है, जिसको आत्मबोध होने के बाद में जो रमण करता गुणों से, उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। जो अपने गुरु के चरणों में खेलता है, गुणों से नारा खेलता है, तत्वदर्शी संत होता है। ऐसे अनेकों संत है, धरती को खाली नहीं। देखो गुरुओं की तो भीड़ है, गुरुओं की तो गुरु तो इतने हैं कि चेला कम पड़ जाएंगे, नाम लेने वाले गुरु ज्यादा पड़ जाएंगे। देखो बातों में इतना भी कर लो, गुरु तो इतने हैं नहीं, गुरुओं की कमी थोड़ी है। सुनो मेरे, जो तालाब में जो तैरना जानता ना वही उसको तैरा सकता है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ जो गीता तुम्हारी दृष्टि में जो गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में जो ओम तत्सत मंत्र का जाप बताया है, उसका कोड वर्ड बताया गीता जी में। ये ओम तत्सत क्या है? सांकेतिक मंत्र है। हाँ तो उसका वो बताया है ओम तत्सत। हाँ, ओम ब्रह्मांड का पूर्ण है, जीव और ईश्वर को मिलाने वाला ओम है। तत्व क्या है? तत्व माने ईश्वर और सत माने पूर्ण, जो संपूर्ण है इस जगत का मालिक, उसका एक नाम है ओम तत्सत। उसको जो हम कोई भी धार्मिक काम करते हैं तो ओम तत्सत, उस वाक्य से हम करते हैं। उसका कोड वर्ड मंत्र केवल तत्वदर्शी संत जानता है, ये बताया गीता जी में, कोई नहीं जानता है। हाँ तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी ने नहीं बताया मेरे ये समझ से। नहीं कर सकता। बाकी हमारे संत के पास में सब गुण हैं और वो सब बताते, तुम्हारे पास में तुम्हारा होगा। चलो ठीक है, क्या बहस नहीं करते। देखिए सर इसमें क्या है, जैसे इन्होंने किया है 17 अध्याय 23 श्लोक का। हाँ ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ। हाँ ब्रह्मण तेन विदा च जगत विहिता पुरा। बिल्कुल उसमें फाइनल कर दिया भाई इति निर्देश है, ये फाइनल फैसला है। ठीक है, ये 3 मंत्र का जाप है और 3 विधि से सुमन करने का है। ओम का अपने सुनो, ओम का अपने वेदों में भी वर्णित कर रखा है और गीता जी का 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में वर्णन कर रखा है। भाई ओम इति एक अक्षर ब्रह्म वे वर्ण माम अनुसमरण ये प्रयति तजन्म देहम सयाति परमाम गति। हाँ मालूम। ठीक है, यही वेद में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में। ठीक है, ये ओम है,
एक दिव्य ध्वनि होती है ओम, और ये ओम हर वाक्य से पहले लगता है। अगर ओम नहीं लगाते इसकी वाक्य की कोई कीमत नहीं होती। ये दिव्य ध्वनि होती है, हमारे अंदर भी वो ध्वनि है, पर ब्रह्मांड में भी ये ध्वनि है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन हमारे ये कहते हैं कि 3 फॉर्म होती है। सुनो मेरी बात सुनो। पहला होता है जो गुरु के हम पास में जाते हैं, मंत्र दीक्षा देता है। क्यों? अगर लकड़ी है ना, लकड़ी वो गीली होती, जल नहीं सकती, तो पहले उसको मंत्र देता, गुरु के पास में जाता, उसको आध्यात्मिक रिश्तेदारी करते हैं। धीरे धीरे उसको भौतिक गुणों से बाहर निकालने की, सुखाने की कोशिश करता है। दूसरी देता अग्नि दीक्षा। अग्नि दीक्षा पार होने के बाद में फिर देता ब्रह्म दीक्षा। ब्रह्म दीक्षा प्रामाणी से दी जाती है, आत्मा से आत्मा इसको वर्णन करती है। समझ नहीं बात में? अगर हम पहली जमात वाले को 10वीं की बात दे देते वो नहीं चलेगा। देखिए सर, आप समझ नहीं बात ना। हम वेदों को नहीं अड़ाते। वेद हमारे अंदर कंठ है, समाल्य के चरणों में सब वेद है। ये तो एक हमारा आधार है। अगर हमारे भूल होगी देख लेते हैं हमें, वो तो चढ़ लेगा, एक मारे गए। बाकी सदगुरु के चरणों में सब वेद गीता सब उसके चरणों से अपने अलग होती है। देखो सर, क्या सर आप मानना चाहते हैं इस बात को? सर ऐसा है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो प्रदर्शनी लगा रखी है, इसमें सभी धर्मों के, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सभी धर्मों के सतग्रंथ वहाँ पर रखे हुए हैं। उसमें किसी की भी कोई भी किसी प्रकार का उसने प्रश्न पूछना है या उसने किसी प्रकार की कोई संशय है, इसीलिए उन शास्त्रों के अंदर फ्लैप लगा करके उनके बारे में बताया जा रहा है। अगर आपने किसी भी धार्मिक गुरु के बताए अनुसार आप बता रहे हैं या अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताएंगे? जैसे महाराज जी ने कहा है कि गुरु को चरणों में खेलना है, मुझे वेदों से मतलब नहीं। ये कहाँ तक से? एक मिनट सुनो। कोई भी ना सांप्रदायिक है ना कोई धर्म है, सिर्फ एक सनातन धर्म है। जीव और ईश्वर का एक सनातन धर्म है। ये तो कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई सिख, ये धर्म नहीं है। ये तो एक सांप्रदायिक है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म, जो आदि अंत से रहित हो। आप समझ रही बात में? जीव का और परमात्मा का सनातन रिश्ता है। जीव का और परमात्मा सनातन है, वो कभी हटता नहीं है। लेकिन हम उसको भूल करके हम प्रकृति में आ जाते हैं। सनातन एक ही है। ये धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं है, ये सांप्रदायिक है। हिंदू धर्म फलाना, ये धर्म नहीं है। हर जीव का धर्म एक सनातन धर्म है। और सनातन धर्म, मुसलमानों में सेवा नहीं करते क्या? माँ बाप की सेवा नहीं करते, बच्चे बूढ़े करते, वहाँ भी तो जीव का धर्म है, सनातन धर्म। ये धर्म नहीं है, ये सांप्रदायिक है। सर देखिए, अभी अपना विषय चला आदि सनातन धर्म का। आप बोले सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म, हाँ बिल्कुल, जो सदा से चला हुआ है, वो अपने गीता अध्याय के फर्स्ट श्लोक में लिखा हुआ है कि ये ज्ञान माने पहले सूर्य के कश्यप को सूर्य का गया, से राज ऋषियों के बाद चला गया और फिर ये प्राय लुप्त हो गया। ठीक है नहीं? सबसे पहले नहीं, हम देखो ब्रह्मा को दिया। देखो, हम बात करेंगे शास्त्रों के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित ज्ञान पे बात करेंगे। ठीक है? मनु के बाद में मनु को दिया था, मनु के बाद में उसके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इक्ष्वाकु के बाद ऋषियों के पास आया वो ज्ञान, फिर लुप्त हो गया ना। फिर दोबारा भगवान कृष्ण अपने मुखार में से किया है। कहाँ किया? वो तो पहले लुप्त हो गया, उस समय में तो लुप्त हो गया। राज ऋषियों के आने के पास है, फिर लुप्त हो गया वो। ये परमात्मा अवतार लेके आता है। अब ये दोबारा कहाँ से शुरू हुआ? ये संत रामपाल जी ने सन 1997 से इस हमारे जो धार्मिक शास्त्र है, जैसे देखो हम भी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, हमने कभी अपने हिंदू धर्म के गीता की जिल्द भी नहीं देखी थी। जो श्री कृष्ण भगवान अपने मुखारबिंद से गीता का जो उत्पादन किया तो उसके मुखारबिंद से हम सुन रहे हैं। नहीं देखो सर, आप बगैर शास्त्रों के बात करेंगे तो वो ऑथेंटिक नहीं होगा। अब हो सकता है तुम्हारे ग्रंथ में विष्णु बनाए, हमारे नहीं है, बनाए हुए हैं। आप उसके ऊपर लिखे हुए देख सकते हो। आप इनको एक बार शास्त्र दिखाओ वहाँ पर। मेरी बात सुनो, हमारे ही गुरु का पूर्ण ज्ञान है, हम उसके चरणों में खेलते हैं, तुम उसके चरणों में खेलते हैं। लक्ष्य सबका एक ही है, लक्ष्य एक है। आप समझ नहीं बात में? हम अपने गुरु को ही पूर्ण का दर्जा देते हैं, जो गुणों से रहित है, जो ब्रह्मलोक से प्रेम है। आप रामपाल को, कबीरदास लेकिन यहाँ तो ये कहा है सर जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। शास्त्रों में कहा है, शास्त्रों का आप शास्त्रों को मानना पड़ेगा। बिना शास्त्र के माने थोड़ी होगा। शास्त्र का दो ही होता है,
एक तो शास्त्रानुसार ज्ञान है, एक शास्त्र विरुद्ध ज्ञान। हाँ, तो शास्त्र के आधार से चलेंगे तभी। गीता जी में तो मना कर रखा है ना। क्या? तो आपने कहा कि हम गुरु के चरणों में लेटते हैं, वही मानते हैं। वहाँ तो मना किया है कि गुरु जो बताए उस अनुसार चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। गुरु क्या बताए, और वो गुरु जो तत्वदर्शी संत हो, 4 वेद 6 7 18 पुराण से ज्ञान निकाल के दे, वो तत्वदर्शी संत हो, वो ओम तत्सत का वही कोड वर्ड जानता है, वो कोई जानता नहीं है। वो ये जानता क्या? हाँ, ओम तो तत्सत इसके बारे में विवाद नहीं कर सकता। देखो सर, एक बात, गीता 10 देखो, सुनो, गीता सुनो, देश है ना, चराचर देश में बहुत बहुत विद्वान है। और आपने जो गीता जी का बताया, एक मिनट मेरी बात, अब मेरी बात सुन बड़े लीजिए। ग्रंथ है, बहुत बड़े महानुभवी है। एक विषय, यह धरती खाली नहीं है, आप मानोगे नहीं बात नहीं। मैं केवल एक बात पूछूंगा लेकिन आपसे। हाँ, आप अपनी जगह पे सही है और मैं अपनी जगह पे सही हूँ, आप मानोगे ना। लेकिन हमने क्या करना है, इसके पास तो हमने लेना है, मेरे पास आदान प्रदान करना, अपनी उन्नति करनी है। हमने वही विवादों में नहीं पड़ना कि ये कौन है और वो कौन है। अब सुनो, मेरे गुरु महाराज को मैं पूर्ण ब्रह्म मानता हूँ, हैं? अब तुम उसकी निंदा करो, मैं तुम्हारी की निंदा कर दूं, लेकिन ये भक्तों के लक्षण नहीं है। सब संतों को प्रणाम करना चाहिए। बाणा जिसने पहन लिया सबको नमस्कार, उनका कर्म वे करेंगे, हमने अपने कर्म से मतलब। हाँ, तो हमारा भक्तों का मतलब हो जाता है अपना वाणी से, बर्तन व्यवहार से ठीक ढंग से बोले, ठीक ढंग से आचरण करे और परमात्मा ये भक्ति चालू रखो। भगत जी ये शास्त्रों को नहीं मानता है, शास्त्रानुकूल भक्ति कर रहा है। वही है जो अपने इसके जो मन में जो जितनी भी अपनी ज्ञान भरा है ना, उसको जो शास्त्रों में ये गलत है। शास्त्रों में ले रहा भगत जी। हमारे गुरु के चरण में सब शास्त्र है, ये गलत लेकर नहीं चल रहा भगत जी। ये अपने गीता उठा के देखो, ये खाली अपने गुरु की नहीं भगत जी, गुरु की नहीं है, गलत है। गीता उठा के देखो, ये गलत बोल रहा है। गीता क्या उठा रही? सुनो भगत, सच्चा है भगत जी, मैं क्या कुछ कहना चाहूँ भगत जी। ऐसे मैं कुछ कहूँ भगत, हाँ आप कैमरे के सामने आओ ना। जी सर साहब, भगत जी ने भगत जी ये शास्त्रों को नहीं मान रहा है। जो इसके अंदर जितना ज्ञान भरा ना, जो इधर उधर का अपना उसको उजागर कर रहा है। किसी भी शास्त्र को नहीं मान रहा है, ना गीता को मान रहा है, ना कुरान को मान रहा है, ना किसी अपने वेद शास्त्र को मान रहा है। बस एक अपना मनमुखी ज्ञान है, उसको इसका ज्ञान है। लेकिन एक बता, परमात्मा ने कहा भाई मंत्र से मोक्ष होगा, मंत्र वो है ही नहीं। बता दो ये मंत्र एक भी कोई हो तो बताओ, मैं गारंटी देता हूँ। अगर एक भी मंत्र बता दे, मैं इसका शिष्य बन जाऊंगा, मैं इसका नाम ले लूंगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गुरु के चरणों में लौटने से वो तो नहीं, वो मंत्र तो हो कोई जी, मंत्र तो हो, बिना मंत्र के मोक्ष नहीं, मंत्र के बिना मोक्ष नहीं। हमने मोक्ष मार्ग चाहिए, सिर्फ मोक्ष मार्ग चाहिए बस। वो तत्वदर्शी संत एक बात और कहता हूँ मैं, ये जितनी भी हमारी मीडिया है ना, सुनो मेरी बात, मीडिया है तो आज तक है, खासकर आज तक ये जितनी झूठी अफवाह छेड़ रही है ना, ये हमारे गुरु रामपाल जी महाराज को एक दिन इनको आगे झुकना पड़ेगा, उनके चरणों में माफी मांगनी पड़ेगी, ना तो ये खुद आगे माफी मांग ले। इन्होंने बहुत जुल्म करे हमारे गुरु के, जो मतलब वही जात की झूठी खबरें दिखा हमारे मतलब भक्त भाइयों को, जगत को भ्रमित कर रहे हैं। ये मीडिया करे, आप मीडिया वाला फर्ज है, सच्चाई दिखाओ। ये भारत का ना तोता स्तंभ है, मीडिया फर्ज बनता है ये सच्चाई दिखाए, सच्चाई होनी चाहिए। और नहीं तो आज मीडिया को आना चाहिए ना यहाँ पे। आज मीडिया कहाँ से हो गई? मीडिया क्यों नहीं आ रही? वो आज तक वाले क्यों नहीं आ रहे? वो मीडिया वाले दिखाना चाहिए, आज के टाइम पे ये आगे घूम के देखना चाहिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है। मीडिया सच्चाई नहीं दिखा पा रही। लेकिन वो मीडिया नहीं है, वो चोर हैं, वो कुछ नहीं दिखा सकते। हमारे 10-11 आश्रमों में खून का जमा हो रहा है, डॉक्टरों की टीम आ रही है, भंडारे चल रहे हैं, पर वो जयकार हो रही है गुरु रामपाल जी महाराज की, क्यों नहीं दिखा रही हो? क्योंकि उनको पता है आज गुरु रामपाल जी ने आगे दिखा दिया, तुम्हारी किरकिरी होएगी। क्योंकि पहले वे झूठ बोलते बोलते, लेकिन आगे नहीं बोल सकते हुए। अगर आगे बोलेंगे ना तो उन्हें झेलना पड़ेगा। भगत जी गुरु रामपाल जी भगवान की जय। और कुछ बोलोगे आप? भगत जी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मीडिया ने ना हमारे गुरु रामपाल जी महाराज के बारे में झूठी खबर दिखा के हैं, इसे मतलब भगत का भक्तों का जो भक्ति मार्ग का नाश कर दिया मीडिया वालों ने कराया है। और फिल्मी दुनिया को बढ़ावा देते हैं मीडिया। एक माड़ी भी खबर हो जाना, आज मीडिया वाले नहीं आ रहे होंगे, 1-2 आ रहे होंगे, जब कुछ हो जाएगी ना थोड़ी बहुत, उसको यूं तो डाल देंगे, रबड़ बना देंगे उसको, फिर दिखाएंगे ये वहाँ। अरे अब आओ ना मीडिया वाले, आज तक वाला ये जितने भी न्यूज वाले आज आ गए, देखो ये क्या हो रहा है। सारे आश्रमों में जाओ, गुरु रामपाल जी मार गए, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
यहाँ मीडिया वालों को यहाँ आना चाहिए, दिखाना चाहिए मीडिया वालों पैसा को। क्या आज उनके पास पैसा, कल क्या होगा, गधा कुत्ता बनेंगे। वो उनको ज्ञान पक्का नहीं है। गारंटी ज्ञान जब होगा जब कुत्ता लठ मारेगा। अभी आपने डिबेट में क्या देखा? हाँ, जब ज्ञान जब होगा जब कुत्ता लठ गीता की बात आई, गीता मारेगा, पे लठ बात मारा नहीं फिर ज्ञान हो जाएगा उसमें भगत बात नहीं, उसमें जी। बात कोई भी नहीं। होया मंत्र पे देखो, बात नहीं हो रही। हम ये किसी भी संत की हम निंदा नहीं करते। नहीं, हमारे निंदा गुरु रामपाल जी महाराज ने नहीं था कभी निंदा करी है। हमारे गुरु रामपाल जी महाराज हाथ जोड़े सबको, और हमारे गुरु रामपाल जी महाराज जितने भी शिष्य हाथ जोड़े यही कहते हैं भाई भक्ति करो, शास्त्रों के अनुकूल करो, शास्त्रों को देखो। हमारे घर में गीता रखी है, वेद शास्त्र रखे, अगर नहीं रखे तो कहीं से भी खरीद लो, उनको पढ़ लो। अगर ना समझ में आए तो हमारे गुरु रामपाल जी महाराज शिष्य गाँव गाँव गली गली मोरे उनसे समझो, नहीं था मेरे गुरु रामपाल जी महाराज से समझो। ये है वो तत्व ज्ञान है, तत्वदर्शी संत है गुरु रामपाल जी महाराज है। सच्चाई देवबंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर ये सच्चा होता तो भगत जी अब रुकता मेरे आगे। बिल्कुल रुकता, क्यों नहीं रुकता? उससे मैंने उससे शास्त्रों को मानना ज्ञान चाहिए। होने से कोई मोक्ष नहीं होता भगत जी, सच्चाई बता रहा हूँ, ज्ञान से कोई मोक्ष नहीं होता। मैंने उससे कहा कौन से वेद को मानते हो? वेदों में जो लिखा वो तो मानना पड़ेगा। जी, जैसे आपका क्वेश्चन आया था, क्योंकि वो उस विषय पे नहीं आ रहे, न तो गीता पे चर्चा करने को तैयार थे। दिमाग लागी उनका मोक्ष नहीं हुआ, जिसकी दिमाग लागी आज तक उनका मोक्ष नहीं हुआ, इनका कैसे हो जाएगा? जो शास्त्रों को ही नहीं मान रहे, शास्त्र की एक बात भी नहीं कर रहे, एक बात भी कर रहे होता है नहीं किया। बताओ। मनमाने ढंग से क्या हो? मनमाने ढंग से तो कुत्ता गधा बनेंगे हम भी हो चाहे हमें कोई भी आप गलती, सीधी बात है। और जो दुनिया वाले देख रहे हैं और जो आन गुरुओं की उपासना करते हैं वो भी मनमाना ढंग कर रहे हैं, उनसे क्या कहोगे आप? भगत जी वो है बीजेपी बताएं उनको, कुत्ता गधा हमारे चैनल के माध्यम से बोल दो उनको। भगत जी मैं उनको ये बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के वे अपने सुनो भगत जी, वो अपने ग्रंथों को देख के हिंदू है, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ उनको, मुसलमान अपने ग्रंथों को देख के, ईसाई अपने ग्रंथों को, सिख अपने ग्रंथों को, अगर उनसे अनुकूल भक्ति करेंगे तो कुत्ता गधा सूर बनेंगे, कोई रोकनिया नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा संत हो। मन मोक्ष होगा तो मंत्रों से होगा, जो कुरान में भी है, गीता में भी है, हर एक जगह मंत्र है भगत जी। मोक्ष है तो मंत्रों से होगा, और गुरु रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत के द्वारा दिए हुए से होगा। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही उस मंत्र के देने के अधिकारी हैं। जो कबीर साहब आज हमारे गुरु रामपाल जी महाराज तोड़ देना है, आज गुरु रामपाल तोड़ देना है। जो कबीर परमात्मा हमारे गुरु को मिलकर उस 60 शब्द का देकर अंतर्ध्यान हो गए थे, वो आज वो ही देना है भगत जी। उसी के ऊपर ये इतना बड़ा भंडारा 11 जगह है, परमात्मा ने इतने शांति से बढ़िया लाडू जलेबी बर्फी देसी घी के पकवान और किसी चीज की क्या है कि लोटो बैठो पंखा बैठो देख अमृत वैसा रखा है भगवान। ये तो कहीं सतलोक की ट्रेनिंग चल रही है भगत जी, यहाँ पे अगर मानो तो आप सतलोक की ट्रेनिंग है ये, ठीक है। हमारे जितने भगत है ना जगत की सोचते हैं, क्यों सोचते हैं कि भाई वो हमारे मेहमान हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे 10 साल का बालक बोलने नहीं दे भगत जी उसको। सच्चाई है, मैं झूठ